हिंदू परंपराओं के अंदर सोमवार का व्रत भगवान शिव के लिए किया जाता है और भगवान शिव को देवों का देव कहा जाता है। सोमवार का व्रत करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है। हम आपको सोमवार की व्रत कथा के बारे में बता रहे हैं। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें। एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। किसी साधु ने उसे बताया कि वह सोमवार के व्रत करेगा तो उसे पुत्र प्राप्त हो जाएगा। इस कारण वह प्रत्येक सोमवार के व्रत करने लगा। साथ ही वह पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करने लगा। उस साहूकार की भक्ति देखकर माता पार्वती भगवान शिव से आग्रह कर कर कहती है कि वे उस साहूकार की मनोकामना पूरी करें। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव ने कहा कि है पार्वती, इस संसार में सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती ने भगवान शिव की बात नहीं मानी और साहूकार की इच्छा पूरी करने का आग्रह करती है। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, पर साथ में यह भी कहा कि इसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की यह बात साहूकार सुन रहा था। उसे इस बात की खुशी थी और ना ही दुख था। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में पुत्र का जन्म हुआ। जब वह पुत्र 11 वर्ष को हुआ तो पुत्र के मामा को बुलवाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि इसे पढ़ाई के लिए काशी ले जावे और मार्ग में यज्ञ भी करे। जहाँ भी करे वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए आगे चलते जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह से यज्ञ कराने के बाद वे ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हुए आगे चलते गए। रात्रि हो गई, इसलिए वे मार्ग में एक नगर में रुके। नगर में वे रुके थे, वहां के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। इस बात को छुपाने के राजकुमार के पिता ने एक चाल सोची। उसने साहूकार के पुत्र को देखकर यह सोचा कि क्यों न इस लड़के को राजकुमार बनाकर विवाह कराकर जो धन देगे वो इसको देकर राजकुमारी को अपने साथ ले जाऊंगा। लड़के को राजकुमार के वस्त्र पहनाकर विवाह करा दिया। मगर साहूकार का पुत्र ईमानदार था। वह राजकुमारी के वस्त्र पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, पर जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब यह बात राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखी पाई तो वह यह बात अपने माता पिता को बता दी। राजा को यह बात पता चलने के कारण से वह अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। साथ ही साहूकार का पुत्र भी काशी चला गया। वहां पहुंचकर वहां पर साहूकार के पुत्र ने यज्ञ कराया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा को कहा कि मेरी तबीयत कुछ खराब है। तब लड़के के मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम करो। शिव के वरदान के अनुसार उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा रोने लगा। उसी समय माता पार्वती व शिव भी उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान शिव को कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इसको कष्ट से अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के पास गए तो पार्वती से कहा कि यह वही बालक है जिसको मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसका समय समाप्त हो गया है। मगर माता पार्वती ने कहा कि है स्वामी, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, वरना इसके कारण इसके माता पिता भी मर जाएंगे। माता के आग्रह से शिवजी ने उसे जीवित होने का वरदान दे दिया। वह बालक शिक्षा पूरी कर अपने मामा के साथ अपनी नगर की ओर लौट चला। दानों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था, मगर उस नगर का राजा यानी लड़के के ससुर ने उन्हें पहचान लिया था।
राजा ने उस लड़के की खातिरदारी की और बाद में अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों ने यह प्रण ले लिया था कि अगर पुत्र जीवित नहीं लौटा तो वे भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। अपने पुत्र को जीवित पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में आकर कहा कि है साहूकार, में तुम्हारे सोमवार के व्रत करने से अत्यंत प्रसन्न हुआ, जिसके कारण मैंने तुम्हारे पुत्र की आयु 100 वर्ष कर दी है। इसी प्रकार जो भी मेरे व्रत करेगा उसकी सभी मनोकामना पूरी होगी।